खातून है कि जिसने हमेशा से जबान, कान, आंख, हाथ और पांव को कंट्रोल में रखा। ऐसे ही रोजा होना चाहिए। ये हमारा रोजा है। कानों का रोजा क्या है कि आप कान बंद कर देंगे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप कभी किसी के गिला मत सुने, किसी के खिलाफ बात मत सुने। आजकल तो हमें प्रोग्राम भी वही अच्छे लगते हैं जहां पे किसी न किसी का गिला लगा रहे, और टेलीविजन पे तो आपके प्रोग्राम ही सारे वही आते हैं। कोई इमरान खान के खिलाफ शुरू है, कोई नवाज शरीफ के खिलाफ शुरू है, कोई जरदारी तो कोई मौलाना के खिलाफ शुरू है। और भाई, किसी के खिलाफ बात करने की बजाय क्यों ना हो हम अपने नबी की तारीफ सुन ले यार। भाई, किसी गलत तरफ देखने की बजाय अपने वालिद के चेहरे को क्यों नहीं देखते हो कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है। फरमाया अगर कोई शख्स फजर की नमाज अदा करने के बाद एक नजर अपने वालिद के चेहरे को देख ले, फरमाया मकबूल हज का सवाब मिलता है। किससे? उसकी खिदमत नहीं की, उसे नजराना नहीं दिया, उसे कुछ खिलाया पिलाया नहीं, बल्कि सिर्फ एक निगाह अपने वालिद के चेहरे पे डालने से फरमाया मकबूल हज का सवाब मिलता है। अब हज पे जाओ, 6-7 लाख रुपए भी लगाओ, 40-45 दिन भी लगाओ, और जाहिरी जिस्मानी तकलीफें भी तो है, और फिर भी पता नहीं अल्लाह कबूल फरमाए कि ना फरमाए। और भाई, हज तो तुम्हारे घर में होता है। हज तो बोले ना भाई, हज तो तुम्हारे घर में होता है, और वो भी मकबूल हज। तो अल्लाह पाक वो काबे वाला हज भी करवाए, और इस हज से भी अल्लाह पाक महरूम न करे। मेरे प्यारे दोस्तों, तवज्जो फरमाए। तो ये है रोजा, ये है रोजे की थीम। हमारी आंखों का रोजा हो, कानों का रोजा हो, जबान का रोजा हो। तो दोस्तों, उस सैयदजादे ने जब निकाह कर लिया, उस खातून के साथ निकाह हुआ। अब खामद कैसा है, जरा तवज्जो करें। खामद कैसा है कि एक सेब खाया है, उसको बख्शवाने के लिए 12 साल खिदमत करता है। और बीवी कैसी है? बीवी कैसी है कि जिसके कानों में कभी गैर की आवाज नहीं गई, जिसने जबान से गैर शरी बात नहीं की, जिसकी निगाहें गैर शरी तरफ गई नहीं। अरे दोस्तों, जब ऐसा मीरा था, जब ऐसी बीवी थी, जब उनकी शादी हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बेटा दिया, तो वो बेटा भी कोई आम नहीं था। वो बेटा शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ हजूर गौसे आजम की जात बरकत थी। भाई, जब माँ ऐसी हो, जब बाप ऐसा हो, तो फिर बेटा क्यों ना गौसे आजम पैदा हो। जब माँ ऐसी होगी, जब बाप ऐसा होगा, तो फिर बेटा कौन पैदा होगा? वो भी तो गौसे आजम पैदा होगा ना। याद रखिए, हजूर गौसे आजम का एक मुनफरिद मकाम है। उन्हें हम क्या कहते हैं? सब पीराने पीर कहते हैं ना। क्या मतलब है इसका? कभी सोचा है आपने? कभी आपने सोचा है पीराने पीर का मतलब क्या है? याद रखिए, हर किसी का अपना पीर है। एक आपका पीर है, वो जरूरी नहीं इनका हो। एक इनका है, वो जरूरी नहीं उनका हो। एक मेरा पीर है, वो जरूरी नहीं आपका पीर हो। एक आपका पीर है, जरूरी नहीं मेरा पीर हो। याद रखें, हर पीर पीर है अपने मुरीदों के लिए। किसके लिए भाई? हर पीर, किसी एक की बात नहीं है, और कोई इख्तलाफी मसला नहीं है। याद रखें, चाहे कोई चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सुरवर्दी हो या कादरी हो, हर पीर पीर है अपने मुरीदों के लिए। लेकिन हजूर गौसे आजम का ये मकाम है, खुदा की कसम, वो कुल मुरीदों के भी पीर है, कुल पीरों के भी पीर है। हर पीर पीर है अपने मुरीदों के लिए। चाहे कोई नक्शबंदी हो, चाहे कोई सोरवर्दी हो, चाहे कोई चिश्ती हो या कादरी हो, हर पीर अपने मुरीदों के हद तक पीर है। बस सबका वो पीर नहीं है, लेकिन हजूर पीराने पीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हसनी वल हुसैनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपका ये मकाम है। खुदा की कसम, आप कुल मुरीदों के भी पीर हैं, कुल पीरों के भी पीर हैं। यानी उस गौसे आजम का क्या मकाम होगा? उस गौसे आजम का क्या मकाम होगा कि जिसकी बारगाह में हजूर सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू, वो सुल्तान बाहू जो मिट्टी को फूंक मारे और उसको सोना बना दे,
वो सुल्तान बाहू जो गुनाहगार को सीने से लगा के अल्लाह का वली बना दे, और वो सुल्तान बाहू जो शोर कोट के टिब्बे पे खड़े होके मदीने पहुंचा दे, जिसकी बारगाह में वो सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हो, सुन फरियाद पीरा दे पीरा, सुन फरियाद पीरा दे पीरा, मेरी अर्ज सुने कन धर के हूं। तो उस गौसे आजम का क्या मकाम होगा? दोस्तान किराम के अंदर मैं अर्ज कर रहा था कि ये रोजे की थीम होनी चाहिए, ऐसा रोजा होना चाहिए। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो रोजा है ना, रोजा फरमाया जो रोजेदार है वो उसमें हमदर्दी पैदा होती है, सब्र पैदा होता है। ये रोजा जो रोजा रखता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे सब्र अता फरमाता है। और फरमाया रोजेदार के लिए तो दो मजे हैं, एक जब वो इफ्तार करता है, एक मजा उस वक्त है उसके लिए, और एक जब उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार अता फरमाया जाएगा। एक तो उस वक्त जब वो इफ्तार करता है, देखे ना आप पानी पीते हैं, मशरूब पीते हैं, उसका एक मजा है अपना, एक हद तक उसका मजा है। लेकिन अगर आपने उस मशरूब का असल मजा लेना है ना, तो फिर जिस टाइम सारा दिन आप रोजा रखते हैं ना, और जब शाम के वक्त आपकी जबान सूखी हुई होती है, जब आपका गला सूखा हुआ होता है, उस वक्त जो आप शरबत पीते हैं, उस वक्त जो आप ठंडा पानी पीते हैं, उसका एक अपना मजा है कि नहीं है? वो मजा किसी और चीज के साथ नहीं मिलता। तो ये अल्लाह की नेमतों का जो मजा लेना है वो किस वक्त है? वो रमजान के महीने में है। और दोस्तान किराम के अंदर आखिरी बात मैं छोटी सी करना चाहता हूं। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक आखिर में आपको सुनाना चाहता हूं। हजरत जिब्राईल करीम आका सल्लम की पाक बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की कि ए महबूब, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलाम फरमा रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अपनी उम्मत से कहें कि वो 4 रकात नफल पढ़े। कितने भाई? ये आपने याद करना है सबने। अपनी उम्मत से कहें कि 4 रकात नफल है वो पढ़े। बेहतर तो ये है कि रोज पढ़े, बेहतर ये है कि रोज पढ़े। अगर रोज ना पढ़ सके फिर हर हफ्ते में एक दफा पढ़े, हर हफ्ते में एक बार। अगर हर हफ्ते में नहीं तो फिर महीने में एक बार पढ़ा करें। फरमाया अगर महीने में नहीं तो फिर साल में एक दफा पढ़ ले, और फरमाया अगर साल में नहीं तो जिंदगी में तो एक दफा जरूर पढ़ ले। 4 रकात नफल है। और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की सरकार की पाक बारगाह में कि या रसूलल्लाह, उसका इतना अजर है, इतना सवाब है उनका। फरमाया अगर 1000 साल तक, कितना? 1000 साल तक मैं हजरत जिब्राईल फरमाया अगर उसकी शान बयान करूं उस इबादत की, उन 4 रकात नफल की अगर मैं 1000 साल तक शान बयान करूं, फरमाया 1000 साल खत्म हो जाए लेकिन उसकी शान और अजर खत्म ना हो। नाराए तकबीर, हाथों को बुलंद करके नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, जश्न मिलादे मुस्तफा, जश्न मिलादे मुस्तफा, नाराए गौसिया, नाराए सुल्तानिया। 4 रकात नफल पढ़ने हैं, 4 रकात, और उनमें कुछ लफ्ज इजाफी है। जो लफ्ज उसमें इजाफा है 4 के 4 लफ्ज है, आसान है याद करना। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये लफ्ज है। और इनको इन 4 रकातों में 300 मरतबा पढ़ना है। कितने दफा पढ़ना है जी? 300 मरतबा पढ़ना है। और पढ़ना कैसे है? नफल है, नफल। अफसोस की बात यह है कि हम पता नहीं कब से नमाजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के घरों में पैदा हो गए। लेकिन अफसोस कि हमें आज तक ये पता नहीं चल सका कि 4 फर्ज और 4 सुन्नत के पढ़ने में क्या फर्क है। टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। कभी हाफिज साहब से जाके पूछे, कभी मौलाना साहब से जाके पूछे, कभी मुर्शिद से जाके पूछे। मुर्शिद के पास हम जाते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, रिस्क में कमी है,
मेरी गाय नहीं बिक रही, मेरी भैंस दूध नहीं दे रही, या ज्यादा से ज्यादा यह है कि जी बीवी मैके चली जाती है तो वापस नहीं आती। यही मसाइल है। अफसोस की बात है कि न पीर को पता है कि मेरा क्या काम है, न मुरीद को पता है कि मेरा क्या काम है। पीर साहब भी खुश है, मुरीद भी खुश है। क्यों? जो चीजें वो दोनों चाहते हैं वो काम हो रहे हैं, और जो असल काम है, जो अल्लाह का नाम है, वो बीच में रह गया। जो असल चीज थी वो रह गई। हम में से कितने हैं जो बैठे हैं, हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने दिल में सोचिएगा, हम में से कितने हैं कि जो अपने बच्चों से पहाड़े तो सुनते हैं कि यार ये सुनाओ 1 2 2 या 1 2 2, ये तो सुनते हैं, ABC तो सुनते हैं, अलिफ बा तो सुनते हैं, ABC तो सुनते हैं। हम में से कितने हैं कि जिन्होंने अपने बेटे को, जिनके बच्चे माशाल्लाह जवानी की दहलीज पे कदम रख चुके हैं, कितने हैं जिन्होंने अपने बेटों से कहा है कि बेटा मुझे नमाज जनाजा की दुआ तो सुना दे। हम में से कितने हैं? हमने उन्हें दुकानदार तो बना दिया है, हमने उन्हें कारोबारी बना दिया, हमने उन्हें जमीनों पे चलना सिखा दिया, हमने उन्हें दोस्तियां बनाना, दोस्तियां निभाना ये सबक तो दे दिए, कारोबार उन्हें सिखा दिए, नौकरियां उनकी लगवा दी है। लेकिन क्या कभी हमने नमाज जनाजा भी उनसे सुना है? उसे कहते हैं यार मेरा दोस्त फौत हो गया, चले जाओ, उधर मुंह दिखा के वापस आ जाओ। उसे पता ही नहीं है कि मैंने उधर जाके पढ़ना गया है। पहले बाप के दोस्तों के साथ धोखा करता रहा, अपने दोस्तों के साथ धोखा करता रहा, जो उनका मरता रहा, चुप करके जाता है, जाके वापस आ जाता है। फिर हम कहते हैं इमाम साहब जनाजे से पहले जरा इमाम साहब नियत दास दे, हमें तो नियत भी याद नहीं है जनाजे की, इमाम साहब बता दें। और यही धोखा करते करते पहले बाप के दोस्तों के साथ धोखा किया, अपने दोस्तों के साथ धोखा किया, फिर जब बाप मरता है उस वक्त भी उससे दुआ नहीं आती, फिर अपने बाप के साथ भी धोखा करता है, फिर अपने बाप के साथ भी धोखा होता है कि बिल्कुल हाथ बांधे हुए चुप करता है। फिर दुआ मांगने के लिए अगर कोई आया तो उसे नहीं पता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। खुदारा इस बारे सोचे, क्या हमने आज तक अपनी नमाज सुनाई है अपने उस्ताद को, अपने हाफिज साहब के पास जाके, अपने कारी साहब के पास जाके, अपने मोहल्ले के आलिम के पास जाके, अपने मुर्शिद के पास जाके, क्या कभी हमने नमाज उन्हें सुनाई है कि जी हमने तो दादी अम्मा से सीखी थी, वो तो पूरी थी, पता नहीं उसकी जबान कैसी थी, पता नहीं वो लफ्ज ठीक भी है कि नहीं, क्योंकि आज तक नमाज तो हमने किसी को सुना ही नहीं। ऐसे हमें यही नहीं पता कि 4 फर्ज पढ़ने हो तो कैसे पढ़ने हैं, 4 सुन्नत पढ़नी हो तो कैसे पढ़नी है, सुन्नत मौक़दा हो गैर मौक़दा हो, यानी नवाफिल हो तो तब कैसे पढ़ने, हमें पता ही नहीं है इन चीजों का। दोस्ताने गिरामे कदर, मां की गोद से लेके कब्र की गोद तक, कब्र में जाने तक सीखो सीखो सीखो। टाइम है, सीख ले। कल क्या मुंह दिखाएंगे, यानी कैसा जवाब है कि जी हमें तो नमाज आती ही नहीं थी, या बस जो हमने सीखी थी वही थी। अब तो नेट पे भी बड़ी अच्छी फैसिलिटीज है, कुरान पाक आप उधर से अपने तस्सीह कर सकते हैं, नमाज अपने उस पर तस्सीह कर सकते हैं। चलो लोगों से तो हमें शर्म आती है, हाफिज साहब के पास कैसे जाए, सफेद मेरी दाढ़ी है, अब मैं हाफिज साहब से कहूं मुझे नमाज नहीं आती, भाई नहीं जो आती तो सुनाने में क्या हर्ज है, आपका तलफ़्फ़ुज़ अगर ठीक हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 4 लफ्ज जो मैंने आपको बताए, ये 4 रकात में 300 दफा पढ़ने हैं, और हर रकात में कितने आ जाएंगे, 300 तक़सीम 4, हर रकात के कितने बन गए, इसे कहते हैं सलात तस्बीह। अब कैसे पढ़ने हैं, अब जरा सुनिए। 4 रकात नफल की नियत हो गई। अब सबसे पहले अल्लाह अकबर करने के बाद हम सना पढ़ेंगे, सना के बाद 15 दफा ये लफ्ज पढ़ने हैं। कौन से लफ्ज? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सना के बाद 15 दफा पढ़ना है, उसके बाद अल्लाह हम शरीफ पढ़ेंगे, कोई ना कोई सूरत मिलाएंगे। सूरत पढ़ने के बाद रकू पे जाने से पहले फिर हमें 10 दफा पढ़ना है। कितने दफा पढ़ना है जी? 10 दफा। अब कितना हो गया टोटल?
25। अब पढ़ने के बाद हम रकू में जाएंगे, अल्लाह अकबर करेंगे, रकू में जाएंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल, जब ये पढ़ लिया फिर 10 दफा वही तस्बीह पढ़ ली। कितने दफा? अब टोटल कितना हो गया? 35। अब जब रकू कंप्लीट हुआ, हम खड़े हो गए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, ये कह के जब हम खड़े हो गए, अब फिर 10 दफा पढ़ना है। कितना हो गया जी? 45 दफा। अब उसके बाद हम जाएंगे पहले सजदे की तरफ, अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाएंगे। सजदे में पहले सुभान रब्बियल आला, वो जो तस्बीह है वो सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल, 3 दफा पढ़ते हैं या आप जितने दफा पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद फिर 10 दफा पढ़ना है। फिर जब एक सजदा खत्म होगा, ये कितना होगा? 55। फिर सजदे से जब दूसरे सजदे में जाने के लिए पहले हम बैठते हैं, जिसे जलसा कहते हैं, जलसा, अल्लाह अकबर करके बैठ जाएंगे, बैठ के फिर 10 दफा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सजदे में जाएंगे, दूसरे सजदे में, तो उस सजदे में फिर 10 दफा पढ़ेंगे तस्बीह के बाद, सुभान रब्बियल आला पढ़ने के बाद। बात की समझ आ रही है? तो ये कितना हो गया? 75। अब दूसरी रकत में क्योंकि सना तो नहीं पढ़नी, तो हम शरीफ से पहले फिर 15 दफा पढ़ लेंगे, बाकी वैसे ही चलता रहेगा। तीसरी रकत में आपको पता है नवाफिल में फिर सना पढ़ी जाती है, नवाफिल में फिर सना पढ़ी जाती है, और तीसरी और चौथी रकत में 20 सूरत मिलाई जाती है। फर्जों में ऐसा कुछ नहीं होता, फर्जों में सिर्फ तीसरी रकत में और चौथी में सिर्फ अलहम शरीफ पढ़ा जाता है, लेकिन ये तरीका है इसके पढ़ने का। और दोबारा आपको बता दूं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं 1000 साल तक इस इबादत की शान बयान करूं ना, तो फरमाया 1000 साल खत्म हो जाएंगे, सिर्फ मैं इसकी शान बयान नहीं कर सकता कि कितनी शान है। बाबा जी को याद होगा जब हम मदीने में इकट्ठे पढ़ा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। कब खैर मैं तो वैसे भी कमजोर हूं, दिमाग में मेरा कमजोर है, आप तो बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ते थे। कभी कभी हकीकत है वो मदीने में तो वैसे भी इतना सुकून होता है, आदमी को नींद आ जाती है। अल्लाह आपको मदीना दिखाया, मक्के भी जाए, मदीने भी जाए, बाबा जी के साथ जाए, ऐसा काफिला बनाए कि फिर ये आपको जगह दिखाए, क्योंकि हमने इकट्ठी अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी ऐसी जगह देखी है मदीना में। और सच्ची बात है कि मदीना न देखा तो कुछ भी न देखा। वो आपके पड़ोस में है ना, वो कहते हैं कि जिन्हें लोर नहीं तो क्या हो, जमे नहीं। हकीकत है मदीना तो फिर मदीना है, ठीक है ना। एक नहीं कई लाहौर उस पर कुर्बान, कई लाहौर और कई पाकिस्तान और कई दुनिया है उस पर कुर्बान। तो दोस्तों ये रमजान शरीफ के आने के अयाम है, आए रमजान के लिए तैयारी करें, अपने रूठे रब को बनाने की कोशिश करें। बल्कि आखिरी फिक्रे में चंद और कहने की इजाजत चाहता हूं कि 12 महीने सब अल्लाह ने बनाए हैं, ये रमजान शरीफ भी और बाकी महीने भी, लेकिन फर्क है बाकी 11 महीने भी अल्लाह ने बनाए, रमजान भी अल्लाह ने बनाया, लेकिन फर्क ये है कि बाकी 11 महीनों में गुनाहगार अल्लाह की रहमत के लिए दौड़ता है, अल्लाह की रहमत तलाश करता है, वो बेनियाज है, जवाब दे या ना दे। गुनाहगार 11 महीने अल्लाह की रहमत के पीछे दौड़ता है, वो बेनियाज है, जवाब दे या ना दे। और रमजान का मुकद्दस महीना आता है, खुदा की कसम मुझे कहने दे, गुनाहगार कमरे में सोया हुआ है, अल्लाह की रहमत आके उसके दरवाजे खटखटा रही होती है। ये भी अल्लाह का महीना, वो भी अल्लाह के महीने है, लेकिन इस महीने की ऐसी बरकतें हैं कि 11 महीनों में आप अल्लाह को राजी करने के चक्कर में होते हो, और होना चाहिए, अल्लाह की रहमत तलाशते हो, अल्लाह की रहमत को ढूंढते हो। और ये वो महीना है कि गुनाहगार